हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है फ्लावरिंग पार्ट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, जिसमें हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ तक आपने बात की है पॉलिनेशन तक की, यानी कि परागण तक की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में कुछ और जो फैक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फेज में, यानी कि सेकंड फेज यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। फर्टिलाइजेशन में आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जिसमें आप सेकंड डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बना, यहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के जो टॉपिक है मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने उन्हें अच्छे से क्लियर किया होगा। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, जिसमें आपने देखा था एक्सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसी के साथ हमने कहा था कि जब एक्सेल का फॉर्मेशन हो गया है, अब यहाँ पर होगा गैमीटल ट्रांसफर होगा, यानी कि यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन है उनका ट्रांसफर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, पॉलिनेशन में हमने बात की थी सबसे पहले ऑटोगैमी की। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आपने डायग्रामेटिक वे में भी देखा था किस प्रकार से यहाँ पर ऑटोगैमी होती है। ऑटोगैमी में क्या है, जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होगा। आपने कहा कि सिंपली आपने कहा एक फ्लावर है आपके पास, इसमें आपकी स्टिग्मा भी आ जा रही है, इसमें आपके स्टेमन भी आ जा रहा है, और इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इसी की स्टिग्मा पर आ जा रहा है। ठीक है, ये जो बात हो रही है ये किसकी बात हो रही है, आपने कहा कि ये जो फ्लावर है किस टाइप का फ्लावर होगा, यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी कि द्विलिंगी पौधे के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा इसी के बेसिस पे यहाँ पर 2 प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं, क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस में हमने कहा ऐसे फ्लावर जिनमें क्या होंगे, जो फ्लावर होते हैं वो पूरे क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉयला हो गया है, ठीक है, ऑक्सैलिस हो गया है, और कॉमेलिना हो गया है। इनमें होता क्या है, आपने कहा कि जो ऊपर के जो फ्लावर होते हैं वो तो ओपन टाइप के रहते हैं। ओपन यानी कि जैसे कि नॉर्मल, जैसे आपको ये फ्लावर दिख रहा है ये ओपन है। क्लोज में क्या होगा, आपने कहा इसकी जो क्या होंगे, यहाँ पर पैटर्स होंगे या जो सेपल्स होंगे वो पूरे क्लोज होते होंगे, और यहाँ पर आपके पिस्टिल और स्टेमेन जो होते हैं उसके अंदर क्लोज रहते हैं, जिससे आप क्या कह रहे हैं, क्लोज टाइप के आप फ्लावर कह रहे हैं। ठीक है, आपने कहा क्लिस्टोकेमस की अगर हम बात करें तो ऐसे फ्लावर जिसमें क्लोज होते हैं, जो फ्लावर कैसे होते हैं वो क्लोज टाइप के होते हैं, क्लोज टाइप के होंगे। तो आपने कहा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, ऑटोगैमी पॉसिबल हो सकती है। जिटेनोगैमी की बात करिए या जीनोगैमी की बात करिए, ये नहीं हो सकती है। यहाँ पर सेकेंड टाइप के जो हमारे पास फ्लावर आ रहे थे दैट इज चैस्मोगैमस। आपने कहा चैस्मोगैमस कैसे हैं, ओपन टाइप के फ्लावर होते हैं जिनके बारे में आपने बात की है। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। देखिए, एक ही प्लांट में आपको फ्लावर मिल रहे हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर भी मिल रहे हैं जो आपको ओपन दिखाई दे रहे हैं। ओपन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्लावर ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर ये जो फ्लावर है ये द्विलिंगी है तो आपने कहा यहाँ पे ऑटोगैमी भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये द्विलिंगी है तो यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा जिटेनोगैमी भी होगी, इसके जो पॉलन ग्रेन है वो इस पे भी आ सकते हैं। प्लस आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा कि जीनोगैमी भी हो सकती है, एक फ्लावर के जो दूसरे प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है वो इस फ्लावर पे भी आ सकती हैं, इस प्लांट के फ्लावर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरे आपके पास आते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है पॉलिनेशन की मे भी हो या ना हो। ठीक है, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें दोनों के कंपैरिजन में, आपने कहा इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे हैं, क्लोज है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि दोनों ही ऑर्गन्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं, पिस्टिल भी है, स्टेमन भी है। आपने कहा यहाँ पे पॉलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आपने कहा एक ही प्लांट में 2 प्रकार के यहाँ पे फ्लावर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं भी हुआ, यहाँ पर सीड नहीं भी बने, तो इस वाले फ्लावर में सीड बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक की। अब देखिए, कुछ जो चीजें होती है, जैसे कि जो कॉमन सी आपको चीजें यहाँ पर समझनी है वो ये है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्योंकि क्लोज होते हैं तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें यानी कि फ्लावर को नहीं है। चैस्मोगैम्स में आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो सकते हैं, जो पॉलिनेशन है वहाँ पर जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उनकी आवश्यकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऑटोगैमी हो रही है तो किसी यहाँ पर क्या है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उनकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। लेकिन अगर दूसरे वे में पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर
किसकी आवश्यकता होगी, पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके पास टाइप आया है उसमें जिटेनोगेमी और जीनोगेमी की हमने बात की। तो जिटेनोगेमी में होता क्या, आपने कहा ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेमेन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप स्टेमेन बनाइए, ये स्टेमेन है। आपने कहा ये इसके जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पर पहुंच गए। तो आपने कहा एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अलग अलग फूल आपके पास है। आपने कहा इस फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पर आ गए हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन को आप क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी कहते हैं। ठीक है, जीनोगेमी में क्या हमने बात की है, हमने कहा एक प्लांट तो ये है और एक प्लांट यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से पेस्टिल होगी और इसके जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है। आपने कहा जीनोगेमी में क्या है, दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रही है। जिटेनोगेमी में एक ही प्लांट के दो अलग अलग फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रही है। और ऑटोगेमी में एक ही प्लांट के एक ही फूल में क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है। इतनी बात क्लियर है। तो जीनोगेमी और जिटेनोगेमी को पढ़ लेते हैं। आपने बोला ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर of same plant. Geitonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent. Genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. आपने कहा परागकणों का एक ही पौधे के विभिन्न फूलों के कलंक से परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, जिटेनोगेमी कहलाता है। जिटेनोगेमी एक परागण एजेंट को शामिल करते हुए कार्यात्मक रूप से क्रॉस पॉलिनेशन, आपने कहा क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट है, क्रॉस पॉलिनेशन है। आनुवांशिक रूप से ये ऑटोगेमी के समान ही होगा। ठीक है, ऑटोगेमी के समान ही होगा, यानी कि जेनेटिक मेकअप तो सेम ही है, उसी प्लांट का जेनेटिक मेकअप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं जीनोगेमी के बारे में। आपने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर्स ऑफ अ सेम स्पीशीज। आपने कहा एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों के फूलों के बीच के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जीनोगेमी कहलाता है। ध्यान रखिए प्लांट अलग अलग है लेकिन स्पीशीज सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमने कहा कि अगर मैंगो यानी कि आम के पेड़ के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रही तो ये भी आम का पौधा है और ये भी आम का पौधा है। ठीक है, एक ही स्पीशीज के हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब कुछ अडेप्टेशन आती है, अडेप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए कुछ अडेप्टेशन यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अडेप्टेशन क्यों आएंगे, क्योंकि हमने कहा पॉलिनेटिंग एजेंट अलग अलग होते हैं, जिसमें आपने कहा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आते हैं। एबायोटिक फैक्टर में हमने बात की थी विंड की और वाटर की। ठीक है, तो अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो कौन कौन सी अडेप्टेशन आती हैं। अगर मैं विंड के द्वारा कहूँ, विंड के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो कौन कौन से वहां पर क्या आएंगे, अडेप्टेशन आएंगे। तो मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग नोट करते चले जाइए, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं। ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो फैक्ट हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने कहा जैसे कि अगर क्योंकि हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ा है वो एग्जैक्टली सेम स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए। ठीक है, तो इसमें चांसेस जो होते हैं पॉलिनेशन के वो कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आपके यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपने बोला स्टिकी होंगे, ये स्टिकी होंगे जिससे कि इजीली क्या होंगे, स्टिग्मा पर क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तीसरा आपने कहा कि यहाँ पर जो स्टेमेन होंगे, ठीक है, जो स्टेमेन होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होंगे। लंबे क्यों होंगे, आपने कहा क्योंकि स्टेमेन लंबे जब होंगे तो तभी तो वो हवा के संपर्क में इजिली आ सकते हैं। आपने कहा ये फ्लावर है, ये पिस्टिल हो गई है और यहाँ पर क्या है, स्टेमेन है। एक तो स्टेमेन ये है फॉर एग्जाम्पल और एक स्टेमेन ये है। आपने कहा क्योंकि हवा इस प्रकार से आ रही है तो ये हवा के संपर्क में है, इसीलिए तो पॉलन ग्रेन यहाँ पर इजिली क्या होंगे, हवा के साथ उड़ सकते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो स्टेमेन होता है उसकी जो लेंथ होती है वो अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पढ़ लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में। आपने कहा जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हल्के होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। क्यों लाइट होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उड़ना है। ठीक है, तो इसीलिए कैसे होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। नॉन स्टिकी एंड विंग्ड, आपने कहा कि यहाँ पर जो स्टिकी किसके लिए, यहाँ पे स्टिकी क्या होनी चाहिए, स्टिग्मा होनी चाहिए स्टिकी। लेकिन जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर
स्टिकी नहीं होनी चाहिए ताकि कहीं भी ना चिपक सके। तो अगर स्टिग्मा की बात आएगी तो अपने पास स्टिकी होनी चाहिए। स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिकी होनी चाहिए। अगर किसी फूल में विंड पॉलिनेशन हो रही है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रही है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए? स्टिकी होनी चाहिए। पॉलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए? स्टिकी नहीं होनी चाहिए ताकि वो कहीं भी क्या हो सके, स्टिक ना हो सके। ठीक है। एंथर कैसे होनी चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए। वेल एक्सपोज्ड का मतलब है कि अच्छी खासी इनकी लेंथ होनी चाहिए ताकि ये हवा के संपर्क में आ सके। ठीक है। सिग्मा कैसी होनी चाहिए? लार्ज और फेदरी होनी चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए? वन ओव्यूल अरेंज्ड एज अ इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो एक ओव्यूल वहां पर होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल आपके कॉर्न हो गया है, कॉर्न पॉम हो गया, कॉटन, डेट पाम, इसके क्या आते हैं? एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है। तो चलिए तब तक आप लोग ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ हमने बोला कि जो यहाँ पर पॉलिनेशन हो रही है विंड के थ्रू वो कंप्लीट होती है। अच्छा, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है इसे आप एक वर्ड कहते हैं, दैट इज एनिमोफिली। अब वाटर पॉलिनेशन आता है तो वाटर के थ्रू हो रही है, जैसे आप हाइड्रोफिली भी कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल कुछ आपके पास आए हैं, आपने कहा ब्रायोफाइट्स आते हैं, टाइडोफाइट्स आते हैं और एल्गी आती है। आपने पढ़ा होगा जब आपने यहाँ पर बात की होगी किंगडम प्लांटी की, तो हमने बोला था कि ब्रायोफाइट, टैडोफाइट और यहाँ पर एल्गी, जो तीन आपके ग्रुप आते हैं, इनके पॉलिनेशन के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी के थ्रू ही क्या होगा, यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। हमने कहा था इसीलिए ये क्या पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, मॉइस्चर में पाए जाते हैं। ठीक है। जो पॉलिन ग्रेन्स हैं प्रोटेक्टेड बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, इनमें जो पॉलिन ग्रेन होते हैं उनमें क्या होती है? कुछ म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इनके प्रोटेक्शन के लिए। एग्जाम्पल आपके पास आते हैं फ्रेश वाटर प्लांट जो है वेलिस्नेरिया हो गया है, हाइड्रिला हो गया है, सी ग्रासेस में आपके जॉस्टेरा आ गया। ठीक है। यहाँ पर आप समझते हैं कि जो पॉलिनेशन हो रही है विंड के थ्रू हो रही है, वाटर के थ्रू हो रही है। एग्जाम्पल मस्ट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपने कहा मेन फीचर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। अगर किसी प्लांट में पानी या हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रही है तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आते हैं, जैसे कि प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन इन लार्ज नंबर। ये तो हम जानते हैं क्योंकि लार्ज नंबर में, क्योंकि श्योरिटी नहीं होती हमारे पास कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो ही जाएगी। डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर नेक्टर का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों? और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि जो फ्लावर है आपको बहुत अट्रैक्टिव मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं जिनमें नेक्टर होता है, एक्चुअली में उनमें जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होता है या बर्ड्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो नेक्टर हो गए हैं आपके, या फिर जो कलरफुल पेटल्स आपकी हो गई हैं, वो सब कुछ होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को और बर्ड्स को। ठीक है। तो किसी फूल में अगर यहाँ पर आपको अट्रैक्टेड पेटल्स दिखाई दे रही हैं, या फिर आपने देखा कि वहां पर उन्हें जो नेक्टर है वो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें जो पॉलिनेशन होती है या तो इंसेक्ट के थ्रू होती है या फिर किसके थ्रू होती है? अपने का बर्ड्स के थ्रू होती है। अगर पानी के द्वारा हो रही है और विंड के द्वारा हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपने कहा कि इनमें ये जो फ्लावर होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। क्लियर है? रीजन आपको पता है क्यों नहीं होते? क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने कहा ये एबायोटिक फैक्टर है और एबायोटिक फैक्टर में आपको किसी चीज को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बायोटिक फैक्टर में आते तो बायोटिक फैक्टर में अगर वहां पर जो पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे अगर वो बायोटिक हैं तो इसका मतलब जो फूल होंगे वो कैसे होते हैं? अट्रैक्टेड होते हैं। वो कैसे होंगे? अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन में आपने कहा जो फ्लावर होते हैं वो बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, ठीक है, फ्रेग्रेंट होगी यानी कि खुशबू इनमें होगी और नेक्टर इनमें पाया जाता है। पॉलिन ग्रेन कैसे होते हैं? स्टिकी इनमें होते हैं। स्टिग्मा भी इनमें कैसे होती है? स्टिकी होती है। क्लियर है इतनी बातें? तो कुछ जो पॉइंट्स है उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास जो पॉलिनेशन है उसके बारे में आपको क्या क्या चीजें बता रखी है। अब बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रही है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छा जो पॉलिनेशन है वो किसे माना जाता है? अगर हम पॉलिनेशन में हमने तीन टाइप देखे थे जिसमें आपने बात की थी ऑटोगेमी की, जिटेनोगेमी की और जीनोगेमी की, तीन प्रकार के आपके पास आए थे। हमने कहा सबसे जो यहाँ पर अच्छा पॉलिनेशन माना जाएगा वो कौन सा? आपने कहा क्रॉस पॉलिनेशन।
यानी कि आपने कहा कि जो जीनोगैमी है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम देखें ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों अच्छा नहीं माना जाता है? क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर इनब्रीडिंग हो जाती है। इनब्रीडिंग यानी कि सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रही है, उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। इसका मतलब जेनेटिक मेकअप में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस है वो एकदम जीरो हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वहाँ पर, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग में देखें या एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो होमोजाइगस कंडीशन में ही वर्क करती हैं। तो इसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन के आने के चांसेस कब होते हैं? जब क्लोज रिलेशन में क्या होते हैं, यहाँ पर शादियाँ होती हैं और वहाँ पर क्या होता है, हो सकता है कि होमोजाइगस कंडीशन क्रिएट हो जाए। कुछ ऐसी ही चीज़ें आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक मेकअप में जो चेंजेस है वो नहीं आते हैं, जेनेटिक मेकअप में कोई वेरिएशन नहीं आती, इसीलिए ऑटोगैमी को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। अब हमने कहा कि ऐसी क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं कि जिससे सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए और वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सके। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं, हम बचपन से इसी बारे में बात करते चले आ रहे हैं, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसे वे या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनमें हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण को रोकते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जाए। सबसे पहले तो हमने कहा या तो जो फ्लावर है वो कैसा हो, यूनिसेक्सुअल हो, एक लिंगी हो। सिंपल सी बात है, अगर एक लिंगी है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या बोली, आपने कहा कि यहाँ पर आपने कहा या तो इनकी जो पोजीशन है वो ही डिफरेंट हो। जैसे आपने कहा ये पिस्टिल है और ये स्टेमेन है। अब आप देख रहे हैं स्टेमेन का साइज इतना छोटा है कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन के यहाँ से यहाँ जाने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया साइज में। तीसरा यहाँ पर आता है मैचुरेशन टाइम, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आता है, मैचुरेशन टाइम आता है। मैचुरेशन में यानी कि आपने बोला यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं और यहाँ पर जो आपकी एक्सेल बन रही है, अगर इनका मेच्योरेशन टाइम ही अलग हो जाए, तो आपने कहा कि जब पॉलन ग्रेन रेडी था तब यहाँ पर एक्सेल बनी ही नहीं थी, तो आपने कहा पॉलिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है। पॉलिनेशन अगर हो भी गया है तो आपने कहा फर्टिलाइजेशन तो होगी ही नहीं, ठीक है। ये कुछ क्या क्या आती है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आती हैं, पढ़ लेते हैं इनके बारे में। आपने कहा द वेरियस मैकेनिज्म टेक्स discourage self-pollination and encourage cross-pollination as continued self-pollination leads to inbreeding डिप्रेशन। इट इंक्लूड्स, आपने कहा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, विभिन्न तंत्र स्वपरागण को हतोत्साहित या रोकने के लिए होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को यस क्रॉस जो पर परागण है उसे प्रोत्साहन करते हैं, क्योंकि निरंतर स्वपरागण क्या होता है, अंतः प्रजनन अवसाद की ओर लेके चला जाता है, ठीक है। अगर इन ब्रीडिंग ही होती रही तो आप देखते हैं एक टाइम के बाद आपको प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, आपने कहा पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव नॉट सिंक्रोनाइज। आपने कहा कि देखिए एक और चीज यहाँ पर क्या होती है, एक और चीज यहाँ पर क्या होती है, आपने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि अगर पॉलिनेशन हो भी गई, मैच्योरेशन टाइम भी सेम हो गया है, आपने कहा लेंथ भी दोनों की ठीक है आपस में, अगर यहाँ पर पॉलिनेशन हो भी जाती है तो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं कि जो फ्लावर होता है वो अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म भी होती है, जैसे आपने कहा पराग विमोचन और कलंक ग्रहणशीलता का समकालिक नहीं है। इसमें आपको इस लाइन में क्या बता रखा है, आपने कहा कि यहाँ पर दोनों की जो टाइमिंग है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन यानी कि उनकी लेंथ में डिफरेंस आ गया है तो पॉलिनेशन नहीं हो पा रही है। इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, आपने कहा कि यहाँ पर पॉलन का जर्मिनेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो कि अपने ही पॉलन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो एक लिंगी पौधा हमारे पास हो, तो क्या क्या चीजें आपने देखी, आपने कहा परागकोश और वर्तिकाग्र को अलग अलग स्थिति में रखा जाता है, या स्त्री केशर में पराग के अंकुरण को रोकना, ठीक है। ये सारे आपके पास क्या आते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आते हैं। तो कुछ जो पॉइंट्स है उसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, आपके पास एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका।
पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपके ये जो टॉपिक है ये इजी टॉपिक आ गए हैं। जो आपके टफ टॉपिक थे वो वही था कि गैमेट किस प्रकार से बनते हैं, उसमें टफ नहीं था, आपको सिर्फ वर्ड्स को ध्यान रखना है, जो शब्द है शब्दों को समझना है। ठीक है, एक बार आप शब्दों को समझ गए तो आपको जो प्रोसेस है वो इजिली समझ आ जाएगी। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, पॉलन ग्रेन और पिस्टल का जो इंटरेक्शन होता है इसे आप कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन हो गई है, आपने कहा ये देखिए ये है आपके पॉलन ग्रेन, जिन्हें आप कहते हैं पराग कण। ठीक है, यहाँ पर जो परागकण है वो स्टिग्मा पर आ गए हैं। अब स्टिग्मा पर आ गए हैं तो कुछ केमिकल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। जब कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे तो आप देख रहे हैं कुछ ट्यूब जैसी नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, कुछ नीचे की ओर जा रही है, इसे आप कहते हैं पॉलन ट्यूब। यहाँ पर आपको दिखा रखा है, इसे आप क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। ठीक है, जब हमने बात की थी यहाँ पर कि किस प्रकार से फीमेल गैमेट बनी है तो कुछ हमने यहाँ पर सेल्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि कौन कौन सी सेल्स आपने पढ़ी थी, आपने कहा था इस प्रकार से हमने एक, इस प्रकार से आपने क्या देखा था, एम्ब्रियो सैक बना था। ठीक है, आपने कहा कि दो सेल्स यहाँ पर बनेंगी, दो न्यूक्लियस आपको यहाँ पर मिलेंगे और तीन प्रकार के जो सेल्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ की जो सेल्स थी, इन दो सेल्स को आपने सिनर्जिड कहा था, ये आपकी एक्स सेल थी, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई थे, ये आपकी क्या थी, तीनों एंटीपोडल सेल थी। ठीक है, अब आपने बोला यहाँ पर जो सिनर्जिड आपको मिल रही है, अगर मैं इन दो सिनर्जिड को इस प्रकार से बनाऊं, यहाँ पर ये जो सिनर्जिड आपको दिख रहे हैं, ये जो सिनर्जिड इस प्रकार के हैं, इन सिनर्जिड में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें आप कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहेंगे इन्हें, फिलीफॉर्म अपैरेटस कहेंगे। ठीक है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं, यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है उसे अट्रैक्ट करते हैं नीचे की ओर। तो जैसे जैसे ये अट्रैक्ट करेंगे पॉलन ट्यूब बनती चली जाएगी और ये सीधे कहाँ जाती है, आपने कहा जो माइक्रोपाइल एंड होता है। ठीक है, हमने दो एंड पढ़े थे, चलाजल एंड माइक्रोपाइल। तो आपकी एक्सेल कहाँ पर होगी, माइक्रोपाइल एंड की ओर होगी, क्योंकि वहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो इंटेग्यूमेंट की लेयर है आपको इस साइड में नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेल है, ये जो पॉलन ट्यूब है, ये माइक्रोपाइल एंड की ओर बढ़ती है। अब यहाँ पर जो आपको ओव्यूल दिखाए गए हैं, ओव्यूल आपको उल्टा दिखाई है। उल्टा यानी कि हमने कहा था ये आपका क्या है, ये आपका क्या दिखा रखा है, फ्यूनिकल दिखा रखा है। तो हमने कहा था कि फ्लावर जैसे इस प्रकार से लगे हैं, आपको इस प्रकार से दिखाई गया है ओव्यूल का डायग्राम। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल एंड की ओर जाएगी और यहाँ पर जो गैमेट है वो गैमेट रिलीज होंगे। तो गैमेट कैसे रिलीज होंगे उसकी दो स्थिति हमने बताई थी, उससे पहले हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की जो डेफिनेशन है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। आपने बोला द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द compatible pollen to initiate post pollination event that leads to fertilization. Pollen grain produce a pollen tube through the germ pores to facilitate ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू एम्ब्रियो सैक। आपने कहा पिस्टल में परागण के बाद की घटनाओं को शुरू करने के लिए संगत पराग को पहचानने की क्षमता होती है जो निषेचन की ओर ले जाती है। परागकण भ्रूण कोश में नए युग्मकों के स्थानांतरण की सुविधा के लिए रोगाणु छिद्रों के माध्यम से पराग नली का उत्पादन करता है। ठीक है, रोगाणु नहीं होगा, ये जर्म पोर है। ठीक है, जर्म पोर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में सिंपल सी बात ये हुई कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर गए। अब वहां पर क्या हुआ, कुछ केमिकल रिलीज हुई जिससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। तो जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है, यहीं पर बात कर लेते हैं, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है तो आपके पास दो सिचुएशन आई थी जब हमने बात की थी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। पॉलन ग्रेन आपके पास दो अवस्था में है। एक अवस्था तो ये थी, एक अवस्था तो ये थी, एक अवस्था आपके पास ये थी। क्या चीजें आपको इसमें दिखाई दी हैं, आपने कहा यहाँ पर मेल गैमेट बन गए हैं इस पॉलन ग्रेन में, इस पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट नहीं बने हैं। तो आपने कहा यह है स्टिग्मा।
ठीक है। दोनों टाइप के जो पॉलन ग्रेन हैं वो यहाँ पर आपने रख दिए, दोनों टाइप के पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ गए हैं। एक तो ये है, एक आपका पॉलन ग्रेन ये आ गया है। आपने कहा अगर यहाँ पर इस प्रकार का पॉलन ग्रेन है तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनेगी, और जब पॉलन ट्यूब बनेगी तब जाके जो मेल गैमेट हैं वो यहाँ पर रिलीज होंगे। माइटोसिस अब होगी यहाँ पर, जब ये जो सेल है ये यहाँ जाएगी और तब यहाँ पर क्या होंगे, माइटोसिस होंगे, तब मेल गैमेट बनेंगे। अगर इस प्रकार का पॉलन ग्रेन है तो आपने कहा ऑलरेडी इसमें क्या है, मेल गैमेट है और ये मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कहा अगर इसकी बात हो रही है तो इसमें पहले क्या होगी, माइटोसिस होगी, माइटोसिस के द्वारा क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। कौन सी सेल से बनेंगे, इस छोटी वाली सेल से बनेंगे जिसे आपने कहा था जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, मैं मान के चल रही हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब बन गई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, फर्टिलाइजेशन की और डबल फर्टिलाइजेशन की। तो उससे पहले आप पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की जो डेफिनेशन है उसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कोशिश कीजिएगा वो सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम बात करेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।